तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर अगले टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम है वेब सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, वेब सर्विसेज क्या होते हैं पूरा डीप में हम इसको समझेंगे। और जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसका जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। और जितने वीडियोस हैं सारे वीडियोस उसी में ऐड हो रहे हैं, आप जाके उनको स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। काफी बेहतरीन वीडियो होगा, एक एक चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, बने रहिएगा अंत तक। ओके, सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि वेब सर्विसेज आर अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज that enable different software application often running on the different platform to communicate with each other over a network। यानी जो वेब सर्विसेज होते हैं एक प्रकार के सेट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है जो इनेबल करता है अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को कम्युनिकेट करने के लिए। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रन होता हो उसको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए क्या करता है, इनेबल करता है। इज दैट क्लियर? दूसरा पॉइंट कह रहा है कि वेब सर्विसेज अलाउ एप्लीकेशन टू एक्सचेंज डेटा एंड परफॉर्म ऑपरेशन इन अ स्टैंडर्डाइज्ड वे। यानी जो वेब सर्विस होता है वो अलाउ करता है एप्लीकेशन को एक्सचेंज करने के लिए डेटा को और परफॉर्म करने के लिए ऑपरेशन को एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में, यानी एक स्टैंडर्ड वे में उसको बताता है। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ अंडरलाइनिंग टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो ये आपके बेसिक डेफिनेशन थे जो कि वेब सर्विसेज के थे। अब यहाँ पे कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं जो कि वेब सर्विसेज के अंदर आती हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है इंटर ऑपरेबिलिटी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि वेब सर्विसेज इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन बिल्ड विद डिफरेंट टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्लेटफॉर्म। यानी जो वेब सर्विसेज होता है वो इनेबल करता है कम्युनिकेशन को किसके बीच में, एप्लीकेशन बिल्ड करने के बीच में और जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं उनके बीच में। And this is achieved by using the standardized protocol and data format such as XML, that means extensible markup language, and JSON, that means JavaScript object notation। यानी ये क्या करता है, ये अचीव होता है किसके मदद से, एक प्रोटोकॉल के मदद से जो किसके फॉर्मेट में रहता है, XML के फॉर्मेट में रहता है और JSON के फॉर्मेट में रहता है। सेकेंड आपका आता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि वेब सर्विसेज आर डिजाइन टू बी प्लेटफॉर्म agnostic, and meaning they can run on any operating system and interact with system on the different platform। यानी विदाउट compatibility issues। यानी कहने का मतलब क्या है, जो वेब सर्विसेज होते हैं वो डिजाइंड होते हैं प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक के अकॉर्डिंग, और इसका जो बेसिकली यूज हम कर सकते हैं अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए हो सकता है, जो कहीं ना कहीं बिना किसी इशू के उन चीजों को एग्जीक्यूट कर सके। थर्ड आपका आता है लॉसेस कपलिंग। तो इसमें कह रहा है कि वेब सर्विसेज अलाउ फॉर लॉसेस कपलिंग बिटवीन द क्लाइंट, दैट मीन्स रिक्वेस्टिंग एप्लीकेशन, एंड द सर्वर, दैट मीन्स प्रोवाइडिंग एप्लीकेशन। यानी जो वेब सर्विसेज होता है वो अलाउ करता है लॉसेस कपलिंग किसके बीच में, क्लाइंट के बीच में और सर्वर के बीच में। एंड क्लाइंट इंटरेक्ट विद वेब सर्विसेज थ्रू वेल डिफाइंड इंटरफेस। यानी जो क्लाइंट होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं वेब सर्विस से किसके द्वारा, एक वेल डिफाइंड इंटरफेस के द्वारा। ओके, उसके बाद विच रिड्यूसेस द डिपेंडेंसी एंड फॉलो अलाउ फॉर इजियर अपडेट एंड मेंटेनेंस। यानी ये क्या करता है, ये जो डिपेंडेंसी होती है उनको रिड्यूस करता है और इनको काफी इजियर और काफी इफेक्टिव बनाता है। ओके, अगला आपका आता है स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन। तो इसमें कह रहा है कि वेब सर्विसेज कम्युनिकेट यूजिंग वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड एंड इंश्योरिंग दैट डेटा इज ट्रांसमिटेड इन अ कंसिस्टेंट मैनर। यानी जो वेब सर्विसेज होता है वो कम्युनिकेट करता है एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोटोकॉल के माध्यम से और एक स्टैंडर्ड के माध्यम से, जो इंश्योर करता है वो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए कंसिस्टेंट मैनर में। ओके, और कॉमन प्रोटोकॉल इंक्लूड HTTP, that means hypertext transfer protocol, and HTTPS, that means hypertext transfer protocol secure। ये जो कॉमन प्रोटोकॉल है जो यूज होते हैं। अगला आपका आता है एक्सेसिबिलिटी ओवर द वेब। इसमें कह रहा है कि वेब सर्विसेज आर टाइपिकली एक्सेस्ड ओवर द इंटरनेट। यानी जो वेब सर्विसेज होते हैं वो टाइपिकली क्या होते हैं, एक्सेस्ड होते हैं इंटरनेट के द्वारा, एंड मेकिंग देम एक्सेसिबल फ्रॉम एनी डिवाइस विद इंटरनेट कनेक्टिविटी। यानी ये क्या करता है, ये एक्सेस करता है सारी चीजों को बिना मतलब एक इंटरनेट कनेक्टिविटी के द्वारा। इज दैट क्लियर? And they are often exposed through the URLs, that means uniform resource locator, and that clients can interact with using the HTTP method like get, post, put, delete, etc। ओके, तो यहां तक मुझे पूरी उम्मीद है कि कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ वेब सर्विसेज, यानी वेब सर्विसेज कितने प्रकार के होते हैं। तो अलग अलग टाइप के वेब सर्विसेज हैं। सबसे पहला आपका आता है सोप। सोप स्टैंड फॉर द सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल वेब सर्विसेज। ये क्या होता है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि सोप इज अ प्रोटोकॉल फॉर एक्सचेंजिंग स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेब सर्विसेज। यानी जो सोप प्रोटोकॉल होता है वो एक प्रकार का एक्सचेंजिंग स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन होता है जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज होता है वेब सर्विसेज में। ओके, अगला पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि इट यूजेस XML फॉर messaging and its communication can occurs over multiple transport protocols such as HTTP
एंड SMTP एंड JMS, यानी ये यूज करता है XML को मैसेजिंग करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, और जिनके मदद से जो अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं HTTP, SMTP, JSM, ये सारी चीजें क्या होती है उनके अंदर आती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि सोप वेब सर्विसेज आर नॉन फॉर देयर रोबस्टनेस, स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड एंड स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फीचर, यानी जो सोप वेब सर्विसेज है उसको उसके बेहतरीन फीचर्स की वजह से, उसके सिक्योरिटी पर्पस की वजह से उसको जाना जाता है, उसके रिस्ट्रिक्शन की वजह से उसको जाना जाता है। एंड दे आर ऑफन यूज्ड इन इंटरप्राइज सिस्टम वेयर हाई सिक्योर एंड ट्रांजिशनल रिलेबिलिटी आर क्रिटिकल। एंड यहाँ पे हम बात करें सॉफ्ट फीचर्स की, तो यहाँ पे सबसे पहला फीचर्स यहाँ पे आता है XML बेस्ड। इसमें कह रहा है कि सॉफ्ट मैसेजेस आर फॉर्मेटेड इन XML विच अलाउ इट टू बी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी जो सोप मैसेज होता है वो फॉर्मेटेड होता है XML में, जो अलाउ करता है उसको एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने में। सेकेंड सोप फीचर क्या है, प्रोटोकॉल एग्नोस्टिक है। इसमें कह रहा है कि सोप कैन ओवर डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल इंक्लूडिंग STTP, SMTP एंड मोर, यानी ये इसके अंदर जो होता है इनको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल को यूज कर सकते हैं, जिसमें आपका STTP आ जाएगा, SMTP आ जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। थर्ड आपका आता है एक्सटेंसिबिलिटी। इसमें कह रहा है कि सोप कैन बी एक्सटेंडेड टू इंक्लूड कस्टम फीचर्स सच एज सिक्योरिटी, जिसमें आपका WS सिक्योरिटी, मैसेज इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इसके अंदर आती हैं, जो कि इसकी सिक्योरिटी फीचर्स को और भी बेहतरीन बनाती हैं। ओके, अगला हमारा है जो टाइप है वो है आपका रिसेट। रिसेट स्टैंड फॉर द रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर वेब सर्विसेज। तो इसमें पॉइंट कह रहा है कि रिसेट इज एन आर्किटेक्चरल स्टाइल एंड नॉट अ प्रोटोकॉल, यानी जो रिसेट है एक प्रकार का आर्किटेक्चरल स्टाइल है, वो एक प्रोटोकॉल नहीं है। एंड इट इज सिंपलर एंड मोर लाइट वेट कंपेयर टू द सोप, यानी ये काफी सिंपलेस्ट और काफी लाइट इन वेट होता है एज कंपेयर टू द सोप, एंड यूजेस a standard HTTP method for communicate get post put delete, यानी ये क्या करता है, ये एक स्टैंडर्ड HTTP प्रोटोकॉल को यूज करता है, जिसमें आपका जो गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, ये सारी चीजें यूज होती हैं। अगला आपका आता है रिसेटफुल वेब सर्विसेज फोकस ऑन स्टेटलेस ऑपरेशन एंड मीनिंग ईच रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द सर्वर टू फुलफिल द रिक्वेस्ट, यानी रिसेटफुल जो वेब सर्विसेज होते हैं वो फोकस करता है कि स्टेटलेस ऑपरेशन पे एक मीनिंग प्रोवाइड करने के लिए, और कंटेन करता है केवल इंफॉर्मेशन, जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन होता है उसी को फुलफिल करने के लिए। अब यहाँ पे रिसेट के कुछ फीचर्स है। सबसे पहला आपका है लाइट वेट। इसमें कह रहा है कि रिसेट यूजेस सिंपल HTTP मेथड एंड कैन कम्युनिकेट यूजिंग द लाइट वेट डेटा फॉर्मेट लाइक जेसन एंड XML, यानी जो रिसेट होता है वो एक यूज किया जाता है HTTP मेथड के लिए, जिनको हम यूज कर सकते हैं कम्युनिकेट करने के लिए लाइट वेट डेटा से, फॉर्मेट जैसे आपका जेसन हो गया, XML हो गया। सेकंड आपका आता है रिसेट फीचर में स्टेटलेस। इसमें कह रहा है कि एवरी HTTP रिक्वेस्ट इज इंडिपेंडेंट, यानी हर एक जो HTTP रिक्वेस्ट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, एंड मीनिंग द सर्वर डज नॉट नीड टू स्टोर एनी सेशन और क्लाइंट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बिटवीन द रिक्वेस्ट। ओके, थर्ड आपका आता है स्केलेबल। तो इसमें कह रहा है कि रिसेट इज ऑफन यूज्ड फॉर वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन बिकॉज इट इज स्केलेबल एंड एफिशिएंट, यानी जो रिसेट है वो यूज किया जाता है किसके लिए, वेब के लिए और मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि ये काफी स्केलेबल और काफी इफिशिएंट होता है। और अगला आपका आता है रिसेट का फीचर जो है वो है आपका फ्लेक्सिबल। तो रिसेट कैन बी यूज्ड विथ मल्टीपल डेटा फॉर्मेट लाइक जेसन, XML, HTML, प्लेन टेक्स्ट और फॉर द रिप्रेजेंटिंग द रिसोर्सेज, यानी ये अलग अलग फॉर्मेट में यूज होता है। थर्ड आपका टाइप आता है जेसन RPC एंड XML RPC। तो इसमें कह रहा है कि देयर आर द सिंपलर प्रोटोकॉल फॉर रिमोट प्रोसीजर कॉल्स RCP, यानी जो RCP कहलाता है वो रिमोट प्रोसीजर कॉल कहलाता है ओवर HTTP वेयर द डेटा इज ट्रांसफर्ड एज आइदर जेसन या फिर जेसन RPC और XML या फिर XML RCP एंड दे RPC, और दे also they allow client to call method on a remote server and receive response and typically with less overhead compared to the SOAP। उसके बाद आपका टाइप आता है वो आता है आपका ग्राफ क्यूएल। तो ग्राफ क्यूएल लैंग्वेज इज अ क्वेरी लैंग्वेज फॉर एपीआईज एंड रन टाइम फॉर एग्जीक्यूटिंग दोज क्यूरीज, यानी ये रन टाइम पे काम करता है, अनलाइक रिसेट वेयर द क्लाइंट हैज टू मेक मल्टीपल रिक्वेस्ट टू रिट्रीव द related data, and graphical and GraphQL allow the client to request exactly that they need in a single query, and it is particularly useful in scenarios where flexible dynamic data retrieval is needed। okay, अब यहाँ पे आता है टाइप भी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे कुछ की कंपोनेंट आते हैं जो कि वेब सर्विसेज के अंदर आते हैं, जिसमें सबसे पहला है सर्विस प्रोवाइडर। ओके, तो इसमें कह रहा है द सर्विस प्रोवाइडर इज द एप्लीकेशन और द सर्वर दैट ऑफर्स द वेब सर्विस, यानी ये जो सर्विस प्रोवाइडर होता है एक प्रकार का एप्लीकेशन और सर्वर होता है जो ऑफर करता है वेब सर्विस को, एंड इट पब्लिशेस
its functionality and make it available for the client to invoke via the network। यानी ये पब्लिश करता है उसके फंक्शनैलिटी को और उसको अवेलेबल कराता है क्लाइंट के लिए इन्वोक करने के लिए उसके नेटवर्क को। अब यहाँ पे सेकंड जो आता है वो आता है आपका सर्विस कंज्यूमर। तो इसमें कह रहा है कि द सर्विस कंज्यूमर इज द एप्लीकेशन ऑफ द क्लाइंट दैट कंज्यूम द वेब सर्विस। यानी जो सर्विस कंज्यूमर होते हैं वो एक प्रकार का एप्लीकेशन और क्लाइंट होते हैं जो कंज्यूम करते हैं वेब सर्विस को। एंड द क्लाइंट कैन इन्वोक द वेब सर्विस बाय सेंडिंग रिक्वेस्ट ओवर द नेटवर्क। यानी जो क्लाइंट होते हैं वो इन्वोक कर सकते हैं वेब सर्विस को किसके मदद से? सेंडिंग द रिक्वेस्ट ओवर द नेटवर्क के मदद से। थर्ड आपका आता है सर्विस रजिस्ट्री। ये ऑप्शनल होता है लेकिन इसमें कह रहा है कि सर्विस रजिस्ट्री इज अ डायरेक्टरी दैट स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबल सर्विसेज सच एज देयर लोकेशन एंड हाउ टू इंटरेक्ट विद देम। यानी ये जो सर्विस रजिस्ट्री होता है एक प्रकार का डायरेक्टरी होता है जो स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को, जो बताता है उसके अवेलेबल सर्विसेज को, जैसे कि उसका लोकेशन हो गया और साथ ही साथ इसको किस तरीके से उससे इंटरेक्ट किया जाए वो हो गया। उसमें आता है यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन, उसके बाद डिस्कवरी एंड द इंटीग्रेशन जिसे हम लोग यूडीडीआई कहते हैं, जो स्टैंडर्ड for the service registries and although other method like APIs gateway and are now common। okay? उसके बाद आपका अगला है WSDL यानी वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। तो ये क्या होता है? इज एन XML बेस्ड डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब द ऑपरेशन दैट मींस मेथड एंड मैसेज ऑफ अ स्कोप बेस्ड वेब सर्विस। यानी ये क्या करता है? एक प्रकार का डॉक्यूमेंट बेस्ड सिस्टम होता है जिसका बेसिकली यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए ऑपरेशन को और मैसेज को, जो कि सोप बेस्ड वेब सर्विसेज जो होती हैं उनके मदद से होता है। एंड इट डिफाइंस द सर्विसेज एंड पॉइंट एंड हाउ द सर्विस कैन बी एक्सेस। यानी ये डिफाइंड होता है सर्विस एंड पॉइंट से और कैसे सर्विस को एक्सेस किया जा सके इसके द्वारा ये डिफाइंड होता है। अगला आपका आता है यूडीडीआई दैट मीन्स यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन। तो इसमें कह रहा है कि यूडीडीआई is a specification of a registry that allow business to discover each other webs and services over the internet। यानी जो यूडीआई होता है एक प्रकार का स्पेसिफिकेशन होता है रजिस्ट्री का जो अलाउ करता है बिजनेस को डिस्कवर करने के लिए एक दूसरे के वेब सर्विसेज से थ्रू द इंटरनेट। एंड इट डिफाइंस अ स्टैंडर्ड वे फॉर डिस्क्राइबिंग वेब सर्विसेज एंड देयर कैपेबिलिटीज इन अ सर्चेबल डायरेक्टरी। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका आता है बेनिफिट ऑफ वेब सर्विसेज। यानी वेब सर्विसेज के क्या बेनिफिट है? इसमें सबसे पहला आपका आता है इंटर ऑपरेटेबिलिटी। यानी ये जो आपका ऑपरेशनल प्रोसेस होता है वो प्रोवाइड करता है वेब सर्विस, जिसमें कह रहा है कि वेब सर्विसेज अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन द सिस्टम विद द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज प्लेटफॉर्म एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी जो वेब सर्विसेज होता है वो अलाउ करता है कम्युनिकेट करने के लिए सिस्टम के बीच में और अलग अलग टेक्नोलॉजी के बीच में और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ओके, एंड दिस एनेबल द बिजनेस टू इंटीग्रेट द डाइवर्स सिस्टम सीमलेसली। यानी ये क्या करता है? आपके बिजनेस सिस्टम को डायनेमिकली क्या करता है? इंप्रूव करने का काम करता है। सेकंड आपका बेनिफिट आता है स्केलेबिलिटी। तो इसमें कह रहा है कि वेब सर्विसेज कैन बी स्केल्ड इजीली टू हैंडल इंक्रीज लोड बाय एडिंग मोर इंस्टेंस ऑफ द सर्विसेज अलाउइंग ऑर्गेनाइजेशन टू हैंडल द ग्रोइंग डिमांड। यानी ये जो वेब सर्विसेज होते हैं उनका हम यूज कर सकते हैं स्केल करने के लिए और हैंडल करने के लिए जो भी एडिंग मोर इंस्टेंस सर्विसेज होते हैं उनके अकॉर्डिंग। थर्ड आपका आता है रियूज के अंदर पॉइंट दिया गया है। फोर्थ आपका आता है लॉसेस कपलिंग। ओके, फिफ्थ आपका आता है क्रॉस प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन। तो ये आपके बेनिफिट हो गए। अब यहाँ पे चैलेंजेस की हम बात करें तो चैलेंजेस में सबसे पहला आपका आता है परफॉर्मेंस ओवरहेड। तो इसमें कह रहा है कि वेब सर्विसेज पार्टिकुलरली सोप बेस्ड ones can introduce perform overhead due to the need of the process XML message handling security protocol and perform the network communication। यानी कहीं ना कहीं इसके अंदर सिक्योरिटी वाली चीजें आ जाती हैं जिसकी वजह से जो चीजें होती है वो थोड़ी सी काफी चैलेंजिंग हो जाती है। और उसके बाद सिक्योरिटी आता है जिसमें कह रहा है कि सिक्योरिटी इन वेब सर्विसेज specifically for SOAP requiring the additional layers like WS security which can be added complexity। यानी ये कहीं ना कहीं इसके सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है जो कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को और भी बढ़ा देती है, जो कि कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग फेज है। एंड फॉर रेस्ट्रिक्टफुल सर्विसेज ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म सच एज OAuth और JWT दैट मींस JSON वेब टोकन्स आर कॉमनली यूज, जो कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होते हैं। थर्ड आपका आता है कॉम्प्लेक्सिटी। और लास्ट कंक्लूजन की हम बात करें तो लास्ट कंक्लूजन ये है कि वेब सर्विसेज होता क्या है। तो इसमें कह रहा है कि वेब सर्विसेज आर फंडामेंटल फॉर इनेबलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड एप्लीकेशन। यानी जो वेब सर्विसेज होते हैं वो एक प्रकार का फंडामेंटल होते हैं जो कि इनेबल करता है कम्युनिकेशन करने के लिए बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और एप्लीकेशन के बीच में। whether through the SOAP or reset वेब सर्विसेज अलाउ द डिफरेंट टेक्नोलॉजी टू वर्क टुगेदर। यानी SOAP और रिसेट को छोड़ के जो वेब सर्विसेज होते हैं वो अलाउ करते हैं अलग अलग टेक्नोलॉजी को एक दूसरे के साथ काम करने के लिए एंड सपोर्ट द इंटरऑपरेबिलिटी रीयूजेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। यानी ये क्या करता है? ये इंटरऑपरेबिलिटी को, रीयूजेबिलिटी को और स्केलेबिलिटी को क्या करता है? सपोर्ट करता है। एंड वेल SOAP
offer some more robust and secure solution for enterprise application. Reset is increasingly performed for its simplicity and perform in modern web and mobile application, and the choice of web service depend on the यूज केस ऑफ रिक्वायरमेंट, यानी ये जो चॉइस केस होता है वेब सर्विसेज का वो उसके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, सच एज सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी। तो इसी के साथ आज के वीडियो सीरीज के अंदर हमने क्या देखा, हमने वेब सर्विसेज को देखा, वेब सर्विसेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, उसके टाइप्स को देखा, साथ ही साथ उसके अंदर के जो की बेनिफिट होते हैं वो हमने देखा, साथ ही साथ उसके जो चैलेंजेस होते हैं वो देखा। और इसी के साथ ये वीडियो सीरीज कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।